फटाक। खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मधेपुरा के ब्रह्मदेव मंडल पुलिस से भागे भागे फिर रहे हैं। पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाहती है किसी भी कीमत पर। उनका कसूर यह है कि उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 12 वैक्सीन ले लिए हैं। सरकार के नियम के मुताबिक एक व्यक्ति को 2 वैक्सीन लगने हैं और अब जाकर एक बूस्टर डोज यानी कि तीसरा वैक्सीन भी लगना है, लेकिन उन्होंने 12 वैक्सीन ले लिए। अब वो सबसे बड़े कसूरवार हो गए। सरकार ये नहीं देख रही है कि सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से कोई व्यक्ति इतना वैक्सीन ले लिया है और वो सिस्टम ठीक करने की जरूरत है, बल्कि यह भी देखने की जरूरत है कि ब्रह्मदेव मंडल 12 वैक्सीन लेने के बाद भी स्वस्थ कैसे महसूस कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने जब से ज्यादा जब से वैक्सीन लिया है वो अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है, छापेमारी कर रही है। सरकार भी अपने सिस्टम का दोष मानने से साफ इनकार कर रही है। बहरहाल इन पर हम बात करेंगे, उससे पहले बिहार तक में आपका स्वागत है। हम बात करने के लिए आज आए हैं कोरोना को लेकर। कोरोना चूंकि 6000 का आंकड़ा छू चुका है, पार तो नहीं किया है, छू रहा है। एक दिन का जो कोरोना का जो पॉजिटिव लोग हैं जिनकी संख्या है वो 5809 है, यानी कि 6000 के बिल्कुल करीब है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी तेज गति से बढ़ रहा है। हालांकि आप देखेंगे तो कल के आंकड़े परसों के आंकड़े से कम थे। परसों 5000 के करीब आंकड़ा था, कल 5000 से कम था। इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि शनिवार और रविवार को चूंकि टेस्टिंग कम होती है इसलिए संख्या कम हो गई थी, पर आज वो ऐसी बात नहीं है। और ये जो आंकड़ा है अगर पूरी तरह से हम देखें समग्र आंकड़ा तो 26,846 पॉजिटिव केस पूरे बिहार में है। ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर पिछले 2 दौर जो रहे कोरोना के उसकी हम तुलना करें तो 20,000 का आंकड़ा पार करने में पहले दौर को 131 दिन लगे थे, दूसरे दौर में 22 दिन लगे थे, और इस बार आप देख लिए पिछले 7 दिनों का आप आंकड़ा इकट्ठा कर लीजिए तो ये 25,000 के करीब आपको आंकड़ा आ जाएगा। तो कितनी तेज गति से बढ़ रहा है ये समझने की जरूरत है। ये आंकड़ा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये इससे आप समझें कि कितनी तेज गति से स्प्रेड हो रहा है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक बिहार में ये पता नहीं था कि ये कोरोना लोग मान के चल रहे थे जो डेल्टा वेरिएंट है उसी का नतीजा है, लेकिन अब जो ताजा रिपोर्ट आ रहे हैं, जब टेस्ट शुरू हुआ है यहां पर, तो उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि इसमें से 85% जो केस हैं वो ओमिक्रॉन के हैं। हालांकि ओमिक्रॉन उतना खतरनाक अभी तक नहीं पाया गया, लेकिन आगे जाकर ये किस करवट बैठेगा ये विशेषज्ञ भी नहीं जानते हैं, ना डॉक्टर जानते हैं। तो ऐसे में सबको सावधान रहने की जरूरत है, और खास तौर पर पटना को तो और सावधान रहने की जरूरत है। आप देखिए पॉजिटिविटी रेट में पटना बिहार के एवरेज से कई गुना ज्यादा है। यहां जो है करीब 20.65% पॉजिटिविटी रेट है, जबकि पूरे बिहार का जो एवरेज है वो 3.14 का है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पटना कितने खतरनाक स्थिति में है, क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना के केस इस बार पटना में आए हैं। हालांकि और बार भी आते हैं, लेकिन इतनी संख्या एक बार में कभी दिखाई नहीं देती रही है। तो ये समझने की जरूरत है, खासतौर पर पटना शहर में, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री भी रहते हैं। मुख्यमंत्री खैर वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उनके कई मंत्रिमंडल के सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं थे, बल्कि उसमें से कई लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि यहां के लोगों को, यानी कि पटना के लोगों को खास सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार ने जो पाबंदियां लगाई हैं वो पाबंदी आप देख लीजिए कि नाइट कर्फ्यू है, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, और दुकानें 8 बजे तक खुली रहती हैं। तो ऐसे में जो पाबंदियों का असर है बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है,
और जिसकी वजह से पटना में संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि स्कूल, कॉलेज, मॉल, जिम, पार्क, ये सारे मंदिर, मस्जिद, ये सब कुछ बंद किए गए हैं, बावजूद इसके संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। और दूसरी बात यह भी मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि चूंकि पुरुष ज्यादा मूव करते हैं, ज्यादा घूमते हैं, उनको काम होता है, घरों से बाहर ज्यादा निकलते हैं, इसलिए पुरुष ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। अगर हम 100% में अगर देखें तो 66.1% पुरुष पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि स्त्रियों की संख्या जो है 33.09 है। तो ये आंकड़े बताते हैं, खैर वो तो जग जाहिर भी है कि चूंकि पुरुष घरों से बाहर ज्यादा निकलते हैं, इसलिए उनको संक्रमण ज्यादा पकड़ता है, और महिलाएं घरों में रहती हैं, और हो सकता है पुरुष ही ले जाकर महिलाओं को भी देते होंगे अपने घर में, यह भी हो सकता है। तो इसमें विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है, खासतौर पर जहां भीड़ भाड़ वाले जगह पर जाने से बचे। दूसरी बात यह है कि एक अच्छी बात है बल्कि कि कोरोना, ये जो ओमिक्रॉन बताया जा रहा है वेरिएंट, वो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं दिख रहा है, और इसलिए हॉस्पिटल में भी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। बहुत कम लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत महसूस हो रही है। तो ये अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। टेस्ट कराने की जहां तक बात है, तो स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक टेस्ट उन्हीं को कराना चाहिए जिनमें कोई लक्षण हो, जिनके गले में खराश हो, बुखार हो, बदन दर्द कर रहा हो, सर्दी जुकाम हो, उनको टेस्ट कराने की जरूरत है, बाकी लोगों को टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। दूसरा यह भी कहा गया है कि पहले जो रिकवरी 10 दिनों का समय दिया जाता था, उसको घटा के अब 7 दिन कर दिया गया है। 7 दिनों में अपने आप ठीक होकर घरों से निकल सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। ये तमाम बातें हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन एक है सबसे महत्वपूर्ण कि 60 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, कैंसर है, इन लोगों को समय समय पर जांच कराना बेहद जरूरी है, और ये उनके स्वास्थ्य पर नजर रखना ये ज्यादा जरूरी है, ताकि कोरोना, क्योंकि उस स्थिति में खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति अभी कंट्रोल में है, लेकिन संख्या काफी बढ़ रही है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण दूसरी बात बताना चाहता हूं मैं कि आमतौर पर जो मरीज हॉस्पिटल जा रहे हैं अपने बीमारी का इलाज कराने, उनको कोरोना नहीं है बल्कि अन्य कोई बीमारी से ग्रसित है, हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहां पर हॉस्पिटल के द्वारा ये कहा जाता है कि अपना टेस्ट कराइए, कोरोना टेस्ट कराइए। अगर उनका लक्षण नहीं है कोई भी कोरोना का, तो उन्हें टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर को अटेंड करना है ऐसे मरीजों का जो कि सामान्य बीमारियों का इलाज कराने ओपीडी में, हॉस्पिटलों में जाते हैं, तो उन्हें टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे केस हम देखते हैं, एक केस हाल ही में दिखा कि गोली लगी हुई है और उसको हॉस्पिटल इसलिए उसका इलाज नहीं कर रहा। पटना की घटना है कि कोरोना का टेस्ट पहले कराइए। अरे भाई, पहले इतना ज्यादा खून निकल जाएगा, गोली लगी है उस व्यक्ति को, पहले इलाज की जरूरत है। डॉक्टरों को यह बात समझनी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो बताना मैंने जरूरी समझा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।